दक्षिण से पश्चिम की ओर जब वापस मुड़े, आगे जाकर के उनको मिल गए। उनको बड़ा उत्साह हुआ, हर्ष हुआ कि पुनः हमने अपने राजा अपने राम को प्राप्त कर लिया। और वे जिद करने लग गए कि आप हमें धोखा देकर के छल से आ तो गए थे, लेकिन आप हमसे बच के कहाँ जा पाओगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ जहाँ आप जाओगे हम वहाँ वहाँ, यदि नहीं आप राज्य में रहते हो तो फिर ऐसे राज्य में हमें भी नहीं रहना है। जब हमारा रत्न ही हमसे दूर हो चला जा रहा है तो हम ग्रह रत्न का क्या करेंगे। जब हमारा अमूल्य निधि, अमूल्य रत्न ही हमें छोड़ देगा तो पत्नी रत्न का क्या करेंगे। सुत रत्न उनका हम क्या करेंगे। घर की संपदा का हम क्या भोगेंगे, क्योंकि हमारा मन तो यहां रहेगा। और बेमन से तो व्यंजन भी खाओ तो स्वाद नहीं देता, तो फिर भोग आनंद कैसे देंगे। इसलिए हमें तो है स्वामी, हमारा आनंद तो आप हो, आप में ही हो, इसलिए हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो आपके साथ ही रहना है। सुबह हुई, बहुत समय तक जब वो नहीं लौटे तब राम आगे बढ़ते चले गए। तीनों, राम, सिया और लक्ष्मण, तीनों आगे बढ़ते चले गए। उनके ही पीछे पीछे बहुत सारा जनसैलाब, जनसमूह है, उनके पीछे पीछे चलता गया। जब चलते चलते वे सरवरी नाम की एक नदी थी। अब यहां थोड़ा भेद आता है। वैदिक पुराण के अनुसार सबरी स्त्री का नाम देखा गया है और उसके फलों को रामचंद्र जी ने खाया था। यहां जैन रामायण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार सबरी, चूंकि सबर यानी भील उस नदी के किनारे बने हुए वन में, नदी के जो आसपास वन था उस वन में भील रहा करते थे, सबर रहा करते थे, इसलिए उस नदी का नाम सरवरी था। और उस सबरी के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष लगे हुए थे। तो वहीं सरवरी नदी के समीप जाकर के राम ने अपना दोपहर का विश्राम किया। सुंदर सुंदर जो वृक्षों में फल लगे थे उन वृक्षों से फलों को खाया, नदी का पानी का पान किया और फिर पुनः समय होने पर पुनः आगे उस सबरी नदी बड़ी भयंकर थी, वो विशाल काय थी और मगरमच्छ, मछलियों, घड़ियालों आदि आदि जल कायिक जीवों से भरी पड़ी थी, बहुत गहरी थी। इसलिए उस नदी में कल्लोल करते हुए, क्रीड़ा करते हुए राम लक्ष्मण दोनों उस नदी में प्रवेश कर गए और उन्होंने सीता को, रामचंद्र जी ने अपने बाह का सहारा देते हुए और उस नदी को पार करने लग गए। अब उनमें से बेचारे कुछ लोग थे जो इतनी गहरी नदी में नहीं कूद पा रहे थे। भय उत्पन्न हो गया कि हमारे तो प्राणी चले जाएंगे, हम तो तैरने नहीं जानते हैं, हमें कौन पार लगाएगा। तो दूर से ही आस लगा करके चिल्लाने लग गए, हे राम, जैसे सीता को आपने सहारा दिया है तैसे हमें भी तो सहारा दो, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, हमें भी सहारा दे करके इस नदी के पार कराओ। हे लक्ष्मण, राम हमारी बात नहीं सुनते हैं, हे मां सीता, राम हमारी बात नहीं सुनते हैं, राम तुम दोनों की बात तो मानते हैं, इसलिए तुम निवेदन करो ना कि हम लोगों को भी नदी पार करा दें। अब बेचारे जो नहीं कर पा रहे थे पार, वो इस तरफ ही रह गए। तो राम तो चाहते ही थे कि ये लोग वापस हो जाएं, पर जो नदी को पार करने में सक्षम थे, अभी भी ऐसे कुछ लोग थे जो चले गए और नदी में कूद गए और कूद करके उन्होंने भी साथ में नदी पार कर ली और रामचंद्र जी के साथ हो गए। इस प्रकार से रामचंद्र जी का नगर से बाहर गमन शुरू हुआ। उस नदी के पार जाते हुए यहां तक पहुंचते पहुंचते रामचंद्र जी को कई दिन लग गए थे। इधर जब परिवार के सभी परिवारजनों को पता लगा कि रामचंद्र जी सरवरी नदी के पास पहुंच गए हैं, इस खबर को पाकर और बहुत सारे परिवार के सभी जन, माता पिता आदि आदि सभी
रथों पर और घोड़ों पर सवार होकर के वे भी रामचंद्र जी से मिलने के लिए उस सरवी नदी के किनारे पर तट पर पहुंच गए। नदी विशालकाय थी, गहरी थी, घड़ियाल आदि से भरी हुई थी, इसलिए नदी को पार कैसे करें, तो वहीं बांस लक्कड़ आदि को निकाल करके और फिर उन्होंने नाव बांस लक्कड़ आदि को एकत्रित करके वहां एक पुल बनाया और उस पुल को पार करके फिर वे सभी पूरे परिवारजन, पूरे कुटुंबीजन और सारी प्रजाजन, बहुत बड़े कई एक हजार सैनिक, कई एक हजारों की संख्या में नगरवासी उस पुल को पार करके रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। सभी निवेदन करने लग गए, आपने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण होता है। आपने अभी वो सेतु नहीं बना, ये तो सामान्य वाला है। आपने जो संकल्प लिया था कि भरत का राज्याभिषेक का और मेरे ग्रह छोड़ने का, तो वह संकल्प आपका पूर्ण हुआ। अब तो वापस लौट चलो। पर राम तो जैसे एक बैरागी जीव, साविला जी, जैसे एक बैरागी जीव अपने वैराग्य में दृढ़ चित्त होता है, जनक जननी को छोड़ते हुए, जनक जननी के आंसुओं को देखते हुए कुटुंबीजन, परिवारजन सभी बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, सभी अपना मोह प्रदर्शित करते रहते हैं। वो कहते हैं थोड़ा ठहर के जाना, अभी तो मत जाओ। हमें तो ऐसा कहते तो नहीं हूं, अमित तो कहता जल्दी जाओ तो हमारा नंबर आगे लगे। सभी अपना मोह प्रदर्शित करते रहते हैं, लेकिन जो वैराग्य से भरा हुआ जीव होता है, वह वैरागी जीव, उसको किसी के आंसू नहीं रोक पाते, किसी की याचनाएं नहीं रोक पाती हैं, किसी का कहना उसको रोक नहीं पाता है। वह तो अपने मोक्ष मार्ग की ओर डटा रहता है, लगा रहता है और उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ही लेता है। आप सभी लोगों का अहोभाग्य है, बड़ा पुण्य का योग नियोग है। हमने तो कहा था अमित भैया से, खबर पहुंचाई थी कि तुम ऐसा कुछ करो कि 5 तारीख को बिनौली निकलने वाली, यहां पर 5 तारीख को आ जाओ, एक साथ में पूरी बिनौली निकलेगी, आनंद रहेगा। पर किसी कारण से नहीं आ पाए, कहीं अन्य स्थान पर समय देके रखा था, इसलिए इसको भी अच्छा मानते हैं हम तो, इसलिए मानते हैं। एक दिन में बिनौली निकल जाती तो आप लोग एक ही दिन आनंद ले पाते। अब एक से भले 2। परसों आपने भैया जियों की गोद भर करके और खूब बैरागी की अनुमोदना की। अरे आप तो पुण्य आत्मा जीव हो, यहां बैठ करके, यहां तो जब तीर्थंकर का बैराग उत्पन्न होता है, तीर्थंकर को बैराग उत्पन्न होता है, तो 5वें स्वर्ग के अंतिम क्षेत्र से वे लोकांतिक देव आकर के भगवान की बैरागी की अनुमोदना करते हैं, राजा के बैरागी की अनुमोदना करते हैं और कहते हैं आपने भली विचारी। हम तो देव होकर के, यद्यपि वे सारे के सारे देव एक भवतारी होते हैं, जो लोकांतिक देव होते हैं वे एक भवतारी होते हैं, अगले भक्त से नियम से मोक्ष जाएंगे, पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, उनका विवाह नहीं होता अथवा उनकी कोई देवियां नहीं होती हैं, वे पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे अखंड ब्रह्मचारी वे देवता आकर के, लोकांतिक देव आकर के सबसे पहले वो भगवान जिनेंद्र के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनसे कहते हैं हे स्वामी आपने भली विचारी, आपने इस संपत्ति को, राजलक्ष्मी को मल के तुल्य जान करके जो छोड़ने का विचार किया है, ऐसा विचार तो कोई वीर पुरुष ही कर सकता है। सुन रहे हो, सबकी बस की बात नहीं है। इतनी भीड़ में 3 ही बैठे हैं यहां पर, इतनी रंग बिरंगी भीड़ में धवल, ये रंग बिरंगे वस्त्र आपके रंग बिरंगे परिणामों को डिनोट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। ये धवल वस्त्र इनके धवल परिणामों को सूचित कर रहे हैं। रंग बिरंगों की भीड़ में मात्र अल्प जीव ही होते हैं जो निज को पहचानते हैं, जो निज को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाते हैं।
भीड़ चारों तरफ से एक तरफ भागती है, परंतु बिरले ही जीव होते हैं, बिरले जीव होते हैं जो भीड़ से निकल करके अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ये कष्ट साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है, सबके बस की बात नहीं है। भरत जैसा जीव अभी शायद अब कल बता पाएंगे। मैंने सोचा तो था कि आज वैराग्य का क्षण है, इसलिए भरत के वैराग्य की चर्चा अपन आज यहां करेंगे। देखता हूं तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक वैरागी जीव अपने आत्मा की लक्ष्य बना करके फिर कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं पाती, वो निरंतर उस मार्ग पे ही आगे आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही वे रामचंद्र जी सभी लोगों की उपेक्षा करते हुए, सभी लोगों को सुनते हुए, लेकिन उन पर उनकी बातों को अपने हृदय में धारण नहीं करते हुए वे रामचंद्र जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सभी घर वालों ने, परिवारजन ने, माताओं ने, सभी ने निवेदन किया, कैकेयी ने भी निवेदन किया कि हे राम, मैंने ये अपेक्षा तो नहीं की थी, मुझ जैसी दुष्ट प्रवृत्ति और मुझ जैसी खोटे चित्त वाली स्त्री को क्या तुम मेरा पुत्र होकर क्षमा नहीं करेगा? मेरी दुष्ट प्रवृत्ति के लिए, मेरी दुष्ट चिंतन के लिए मैं तो हूं ही मूर्ख है, इसलिए मेरी बुद्धि इतनी ही चल पाई। इसमें मेरा दोष मत मान, इसमें मेरी बुद्धि का ही दोष है जो इतनी निकृष्ट सोच रखती है। पर मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, राम तू वापस चल। तब राम ने कहा, मां मुझे कोई खेद नहीं है, ना मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत है। आपने जो किया वो आपने कहां किया है? दैव जो होता है उसे कौन बदल सकता है? दैवस्य कुटलागति, देव की गति, देव मतलब स्वर्ग के देव या देवी देवता नहीं, देव मतलब भाग्य। दैव की गति बड़ी कुटिल होती है, उसको कोई पकड़ने में समर्थ नहीं है, कोई बदलने में समर्थ नहीं है। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। और मां तुम विकल्प मत करो, जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है। भरत के भाग्य में राज्य है, इसलिए भरत वहां का राजा बनेगा, और मेरे भाग्य में तो बन ही जाना है, इसलिए मैं बन को ही जाऊंगा। क्षत्रिय पुरुष एक बार अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, उसको पूर्ण करके ही श्वास लेते हैं, उससे पहले श्वास नहीं लेते हैं। इसलिए जब तक मेरा कार्य पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक अब राम अयोध्या पुनः वापस जाने वाला नहीं है। जब उन लोगों ने ये जान लिया कि राम किसी भी स्थिति में हमारे साथ वापस नहीं जाएगा, अश्रुधारा बहाते हुए, विलाप करते हुए सारी मां, पिता दशरथ, भाई भरत, शत्रुघ्न और अन्य सभी परिवारजन, पुरजन सभी अपना समूह लेकर के अयोध्या की तरफ वापस चले गए। और वापस जाकर राजा दशरथ ने बड़े उत्सव के साथ भरत को बुलाया और भरत को बुलाकर कहा, पुत्र मैं अब और समर्थ नहीं रहूं, राम के वियोग से मेरा हृदय वैसे ही बैठा हुआ है और राज संचालन करने में अब मेरी कोई भी रुचि नहीं है। इसलिए पुत्र मेरे ऊपर उपकार कर और इस राज संपदा का लालन पालन कर, इस राज्य का संचालन कर। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त देख करके भरत का राज्य अभिषेक किया गया। यद्यपि भरत क्या सोचते थे, अहो धिक्कार हो मेरी इस अवस्था के ऊपर, जहां मुनिराज वन में बैठ करके सब परिग्रह से निर्ग्रंथ होकर के और निज आत्म तत्व का अवलोकन करते हैं। मेरा पिता मेरे ऊपर मुकुट का भार इस प्रजा के अवलोकन के लिए रख रहा है। तुम होते तो क्या कहते? डीजे बजवाते, भैया पक्के बता रहे हैं हम। आप लोग होते तो क्या करते? डीजे बजवाते और छलांगे मार मार के 6-6 फीट ऊंचे उचक के नाचते, ओ आज मेरा राज्य अभिषेक हो रहा है। शादी के लिए जाते हो ना, तो 2-4 दोस्त पकड़ लेते, घोड़े से नीचे उतार लेते, फिर देखो दूल्हा की हालत, इतना ठुमके लगा के नाचता है, आज तो शादी है, आज तो शादी है। अब जिसका पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए जिसका राज्य अभिषेक हो रहा हो, उसको कितना आनंद होता होगा। पर भरत के मन में किंचित भी आनंद नहीं था, खेद ही खेद था।
बैरागी जीव राग को प्राप्त नहीं होता और रागी जीव के अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। जब तक संसारिक वस्तुओं में राग लगा हुआ है, वैरागी की कणिका आकाश, जब तक राग लगा है तब तक वैरागी की कणिका उत्पन्न नहीं होती। और जिसके अंदर वैरागी की कणिका उत्पन्न होती है उसको संसार का सभी वैभव सड़े हुए तिनके के समान दिखाई देने लग जाता है। राज भरत का राज तिलक हुआ। राज तिलक कर शीघ्र ही राजा दशरथ ने उस वैरागी की अपनी अनुभूति को संभाला और वैरागी की अनुभूति को संभालते हुए वे राजा दशरथ 72 राजाओं के साथ, अब चूंकि राजा जाता है तो और उसके अधीनस्थ राजा तो साथ जाते ही हैं, जब हमारा स्वामी नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे, ऐसा चिंतन करते हुए 72 राजाओं के साथ राजा दशरथ ने जाकर के सर्वभूति मुनिराज के पास दैगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। वहां आनंद का क्षण था कि राजा दशरथ की दीक्षा हो रही है, यहां भी आनंद का क्षण है कि आपके सामने 4 दीक्षार्थी आकर बैठे हुए हैं जिनकी दीक्षा की अनुमोदना आप सब आज शाम को करोगे। परसों सुना मैंने ऐसा, वहां तो अच्छी भीड़ हो ही गई थी, वहां तो हॉल पूरा फुल हो गया था। यहां भी मैंने ऐसा सुना कि इस हॉल में पैर रखने के लिए जगह नहीं बची थी। एक दिन की अनुमोदना करके आपने यह प्रदर्शित किया कि सम्यक दृष्टि जीव कहीं भी धर्म हो रहा हो, कहीं भी धर्म हो रहा हो, वहां पहुंच ही जाता है और उसमें अपनी सहभागिता देता है। आज पुनः आपको अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का और धर्म को कमाने का सौभाग्य है। ऐसे इन बैरागी जीवों की अनुमोदना करोगे जिनके अंदर अभी राग भरा पड़ा है। मां, अपने अंदर तो अभी कूट कूट के भरा पड़ा है। तो जब तक हमें बैराग उत्पन्न नहीं हो रहा, कम से कम इन बैरागियों की, ऐसे दीक्षार्थियों की अनुमोदना करके, इनकी गोद भराई करके और इनकी क्योंकि गोद भराई कई लोगों ने तो, अब समय तो हो गया, परंतु कई लोगों ने गोद भराई के कार्यक्रम को घूमना फिरना और पैसे बटोरने का कार्यक्रम मान लिया है। उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आज कि ये घूमना फिरना और पैसे बटोरने का कार्य नहीं होता, क्योंकि पैसे बटोरने काम तो वो घर पे छोड़ आया है, घर पे बटोर लेते थे पैसे। तो वो आपको बता दें कि जो गोद भराई में पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे का कुछ ना कुछ अच्छा ही काम होता है, या तो प्रतिमा विराजमान होती है या फिर शास्त्र का लेखन आदि, प्रिंटिंग आदि में खर्च होता है। यानी वो घर में नहीं जाता वो पैसा, नहीं तो तुम सोचो भैया बहनों के घर पे पैसा जाता हो, वो घर में पैसा नहीं जाता है। उस पैसे से कुछ सत्कार्य होता है, मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, पंचकिरणक होते हैं, अथवा शास्त्र आदि के छापने छपाने में उसमें ये पैसा लगता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि ये जो बिनौली का कार्यक्रम होता है, इसलिए नगर नगर में बिनौली होती है और होना ही चाहिए। हम जैसे, आप जैसे लोग जो एकदम शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं धर्म से, ये बैरागी जी पाकर के आपके अंदर नई चेतना उत्पन्न करते हैं। इसका नाम धर्म प्रभावना होता है। शाम को जब बग्गी यहां से निकलेगी, बैंड बाजे बजेंगे, इतनी सारी भीड़ जब पीछे पीछे जाएगी तो लोग पूछेंगे भैया काय का जुलूस है। तब आप कहोगे कि हमारे यहाँ 4 दीक्षार्थी और आए हैं, जैसे परसों 8 दीक्षार्थी आए थे, 4 दीक्षार्थी और आए हैं जिनकी भव्य जैनेश्वरी दीक्षा होने वाली है, जो इससे संसार मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग पे बढ़ने वाले हैं। वे लोग सुन करके गदगद हो जाएंगे, उनके हृदय परिवर्तित होंगे, उनके हृदय में धर्म की कणिका जागेगी। वह जीव जो संसार में भटक रहा है, इस बिनौली के माध्यम से वह भी जीव भी धर्म और सम्यक को प्राप्त होकर के अपना आत्म कल्याण कर लेता है। इसका नाम धर्म प्रभावना, सम्यक दर्शन का मार्ग प्रभावना अंग है। इसके लिए बिनौली निकाली जाती है। तो आज सभी को अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है, मजबूत करना है। और एक मौका पुनः आपको मिला है आज फिर गोद भराई करके अपने अंदर उन संस्कारों का रोपण करने का कि हे भगवान, हो तो इस पर्याय में हमारी दीक्षा हो जाए, और इस पर्याय में अगर ना भी हो तो किसी न किसी पर्याय में ये गोद भराई का हमारा संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए और हमारी भी दीक्षा हो जाए। ऐसे धवल परिणामों से हम भी युक्त हो जाएं। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहूणम।